मैंने और मेरे भाई ने चादर डाली अब्बू के ऊपर। एफआईआर जो हुई है कितनी देर में दे दी गई है? हम सिर्फ अकेले हैं। बस अपने नाल रख ले, तो प्रेशर आ रहा हो जी, ये सुलह करो। कोई भी नहीं साथ है। चंद रोज कबल करीम पार्क के इलाका में, जो कि इलाका थाना शफीकाबाद की हदूद में है, वहां पर एक मर्डर हो जाता। मर्डर किसने किया, क्यों हुआ, कत्ल होने वाले की जो अपना कत्ल किया गया जिसको, उसकी वजह क्या थी। मेरे प्रोग्राम क्राइम वॉच विद शाम भट्ट में मेरे साथ चंद मुतासरीन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर मकतूल को कत्ल करने की क्या वजह बनी और कातिल कौन थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप बता रहे हो कि कत्ल किया गया, जो शख्स कत्ल हुआ वो कौन था, आपका उससे क्या ताल्लुक था? सर वो मेरे वालिद साहब थे। अच्छा, फिर सर वालिद साहब थे, उनको मामू ने मेरे मारा। आपके मामू ने आपको, आपके वाले साहब को मार दिया। मामू और मामी ने क्यों कत्ल किया, क्या वजह थी? सर वो हमारा मकान जो है ना, वो मकान खाली करवाना चाहते थे। हमारा पोर्शन जो है, जिस पोर्शन में हमें हमारे नाना जी बिठा गए थे, हम 25-26 साल से रह रहे थे। जब से मेरे मामू ने दूसरी शादी की है ना, वो दूसरी मामी ने आगे हमारी ज़िंदगी में खलल डाल दिया। तो इसी वजह से पिछले साल भी यही मामला थे, थाने आने जाने, पर्चे वगैरह। कभी कहते थे मेरी इज्जत को लूट लेने लगा था, ये करने लगा था। तो इसी वजह से सर उन्होंने ना मकान खाली करवाने के चक्कर में मेरे वाले साहब को मार दिया। अच्छा बेटा, आप भी बताओ कि ये जो आपके वाले साहब को कत्ल किया गया है, ये कत्ल जो है आपके वाले साहब, बेसिक वजूहत जो वो जायदाद थी या इसके अलावा भी कोई और रंजिशें थी, आप किस तरह कह सकते हैं कि आपके मामू और मामी ने ही कत्ल किया आपके वाले साहब को? मम्मी ने तो मामू ने ही किया सर जी। हम वही हमारे से झगड़ा वगैरह करती थी। पहले भी ताले लगा के सारे हमारे घर सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया था उन्होंने। तो फिर पिछले साल तो फिर हमें मारा भी, मामू ने मुझे बहुत मारा था। मामू आपके जो थे उन्होंने आपको भी मारा, यानी आप पर भी तशद्दुद हुआ? तो मुझे बहुत ज्यादा मारा था, इतना मारा सीढ़ियों में, इतना मारा। लेकिन फिर भी मैं ऊपर चली गई अपने कमरे में, लेकिन बाहर सीढ़ियों में ताला लगा। फिर हमने ताला वगैरह तोड़ा पिछले साल। फिर हम अंदर चले गए, फिर सारा सामान वगैरह हमने अंदर किया। अभी तो मेरे पास वीडियो भी है उनकी। ये जिस मकान में ये वकूआ हुआ है, वो मकान बेसिक है किसका, वो जायदाद किसकी है? मेरे अब्बू की है। हम छोटे छोटे थे, हम जब से बैठे हुए, जब से ये आई है ना दूसरी वाली, इसने आके बस सारे तमाशे लगाए हुए हैं। ये मैं जीने ही नहीं देती। आपको जब आपके वाले साहब को कत्ल किया गया, आपको किस तरह इत्तला मिली कि आपके वाले साहब को कत्ल कर दिया गया है, या कितने दिनों बाद आपको पता चला? सर जी, मैं हफ्ते वाले दिन देख के आई थी, अपने वाले साहब को मिल के आई थी, मैं और मेरा भाई, मेरी छोटी बहन। तो मंगल वाले दिन मैं गई, अपने बेटे को ट्यूशन से ली है, तो मैं मिलने गई हूँ। जब मैं मिलने गई हूँ तो देखा, मैं सीढ़ी में अंदर एंटर हुई हूँ। सीढ़ी में बहुत ज़्यादा ब्लड था और मैंने देखा ब्लड किधर से आ रहा है। अब हमारे घर के बाहर था, ड्योड़ी में। मैं ऊपर गई हूँ तो देखा सीढ़ी में ब्लड। जब मैंने आगे देखा थोड़ा सा जाके, तो देखा मेरे वाले साहब लेटे हुए थे, सजदे में गए हुए थे। तो उनकी इतनी बुरी हालत थी, सर मेरे से देखी नहीं गई। मैंने इतनी चीख पुकार की, इतनी चीख पुकार की, कोई भी नहीं आया नीचे से ऊपर, सब नीचे थे। वो महानूर थी, वो देखा उसने। महानूर कौन है? मेरी मामी लगती है। महानूर थी, मैं उसने देखा है ऊपर चीख पुकारी, वो नीचे चली गई मुझे अंगड़ोड़ करके। फिर मैंने अपने भाई को आवाज़ दी, भाई से किसी को लेके आया। उनकी ना चादर डाल के फिर लाश हमने नीचे लेके आई, चारपाई पे डाली। फिर मैंने जिस कमरे में ये वकूआ हुआ है, जब आप... कमरे में नहीं हुआ सर, ऊपर सीढ़ियों में हुआ है, ऊपर सीढ़ियों में हुआ हुआ सर जी। मैं छत वाली सीढ़ियों में हुआ है सर जी। मैं मेरे भाई को आवाज़ दी, भाई किसी से बाहर से लेके आया, को बाहर कोई भी नहीं था। फिर मैंने, मेरे भाई ने चादर डाली अब्बू के ऊपर, चादर डाल के फिर हमने उनको, मेरे मियाँ आ गए, उनको उठा के नीचे सीढ़ियों में डाला, चारपाई में डाला। अच्छा, आपने 15 पे कॉल की मौके पे? हाँ जी सर जी, मैंने फिर मौके में 15 पे कॉल की, फिर वो आए। तो जब मौके पे 15 पे कॉल की गई है, उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस की जानब से क्या अपना आपको इंसाफ फराहम किया गया है, या एफआईआर जो हुई है कितनी देर में दे दी गई है? सर जी अभी तो मैं कुछ नहीं पता लगा, लेकिन एफआईआर मंगलवार दिन की हो गई हुई है। लेकिन रिपोर्ट वगैरह भी उन्होंने कहा पोस्टमार्टम करवाया, तो उनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा। एफआईआर के बाद ज़ाहिर बात है आपका ये जो अपना मैटर है, ये
इन्वेस्टिगेशन वालों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। ये जो आपके तफ्तीशी अफसरान हैं, इस मामले के लिए आपको उन्होंने कितनी दफ़ा थाने बुलाया है या आप कितनी दफ़ा थाने जा चुके हैं? सर अभी तक तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आपने खुद भी रब्ता नहीं किया? नहीं सर, अभी भी हमने खुद भी एक दो बार गए हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आएगी फिर पता लगेगा। अच्छा, जब ये मामला हुआ है, आपके वाले साहब को कत्ल किया गया है, आपकी जानब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आपके मामू और मामी ने आपके वाले साहब का मर्डर किया है। सर जी उन्होंने किया क्योंकि वो ही हमारे पीछे पड़े हुए थे और कोई नहीं था, उनको बस पोषण चाहिए था। हमने कहा जो से हमने मकान बेच के पैसे दिए हमें वो ही दे दो, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती। मकान बेच के पैसे दिए, क्या मतलब? 1999 में हमने अपना मकान बेचा था, अपने नाना जी को पैसे दिए थे 10 लाख रुपया। तो नाना कहते थे हम 1 साल बाद आपका मकान ले देंगे, मकान हम आपको ला के देंगे। हम छोटे छोटे थे तब से हम बैठे हुए हैं सर। 15-16 महीने से सर ना हमारे पास लाइट थी, ना पानी था, ना गैस था, सब कुछ इन्होंने हमारा बंद कर दिया था। इतनी तंगी दे रहे थे कि हिसाब ही नहीं था। आपके मामू काम क्या करते हैं? सर मज्जा वाला व्यापार वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अब आपके जो दूसरे अजीज़ो कारब है, रिश्तेदार है, कोई भी नहीं हमारे साथ है, हम सिर्फ अकेले हैं, कोई भी नहीं साथ है। सर हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे वाला साहब को इतनी जोर से मारा गया, इतनी बुरी तरह से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने बोला जी मामू और मामी ने कत्ल किया, तो पुलिस ने सर जी उन्होंने किया और किसी ने नहीं किया क्योंकि वो उनका पोषण। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया? जी मान नूर को और मोहम्मद शहबाज को किया है। बाद में टैरम करवाई हुई है टैरम करवा- और मां नूर। अच्छा, आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से कोई आपको प्रेशर आ रहा हो जी ये सुलह करो, ये ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, या आप ऐसे करें या वैसे करें? सब यही कह रहे हैं आप ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गलत कैसे कर? हाँ जी उनका साथ दें। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ 1 ਭਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸਰ, और कोई गलती नहीं है। आप वज़ीर आला पंजाब से आईजी जो है पुलिस के या डीआईजी ऑपरेशन लाहौर या इन्वेस्टिगेशन के जो अपना डीआईजी एसएसपी वगैरह हैं, इस लेवल के जो अफसरान हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं इंसाफ के असूल के हवाले से? हमें सिर्फ मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए, उसी वाले को हमें इंसाफ चाहिए और नहीं चाहिए। ये वो अपना मुतासरीन है जिनके वाले साहब को बकौल इनके मामू और मामी ने कत्ल किया है जायदाद के तनाज़े के ऊपर। और दूसरी जानब इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी मरियम नवाज से अपील की है कि इनको इंसाफ फराम किया जाए। मज़ीद मेरा यहाँ पर यह भी कहना गलत ना होगा कि ये जो मामलात हैं जो मुतासरीन की जानब से सुने गए हैं या आप देखने हैं, ये तो सीधी सीधी मैं यहाँ पर यही कह सकता हूँ कि अल्लाह जाने कौन बशर वाले मामलात हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान श्याम भट्ट को इजाज़त दें। जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद।